धीरज मिलिट्री में था। उसने अपने देश की तरफ से लड़ाइयां लड़ी थीं और हमेशा देश की सीमा पर तैनात रहता था। धीरज की पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी काव्या धीरज के गांव में रहती थीं। काव्या उनकी इकलौती बेटी थी। धीरज उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने वो प्यार कभी खुलकर जाहिर नहीं किया। एक दिन उसने सीमा पर से अपनी पत्नी को फोन लगाया। हेलो लक्ष्मी, मैं घर के लिए निकल गया हूँ। परसों सुबह तक घर पहुँच जाऊंगा। क्या सच? मैं कितनी खुश हूँ धीरज, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया और अपनी बेटी काव्या से कहा, बेबी लगता है कि तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं। मैं आज कितनी खुश हूँ। घर आने के बाद कितने दिन साथ रहेंगे वो मम्मा? 1 हफ्ते भी नहीं रहेंगे, देखना। पता नहीं वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। ऐसा मत कहो बेबी, तुम्हारे पापा तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बस उन्हें दिखाना नहीं आता। तुम्हारे पापा तो हीरो हैं, देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे साथ ज्यादा नहीं रह पाते हैं। इस तरह लक्ष्मी ने काव्या को उसके पापा के बारे में बताया, लेकिन काव्या के दिल में अपने पापा के लिए प्यार नहीं था, क्योंकि वो उसे छोड़कर अपनी ड्यूटी करने चले जाते थे। 2 दिन बाद धीरज घर पहुंच गया। उसे सामने देखकर लक्ष्मी खुशी से झूम उठी। तब काव्या ने कहा, आप कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ डियर। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चली गई। उसने अपने पापा के आने के बाद उनसे बैठकर 2 मिनट बात भी नहीं की। इस तरह कुछ दिन बीत गए। धीरज लक्ष्मी से घर के बारे में बातचीत कर रहा था। कुछ देर बाद देश की सीमा से उसके पास कॉल आता है। हेलो, टेल मी सर। हेलो धीरज, हमें यहाँ एक ऑपरेशन करना है, तुम्हें फौरन आना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ। लगता है वहाँ कोई प्रॉब्लम पेश आई है। उन्होंने मुझे तुरंत निकलने को कहा है। तुम काव्या को बता देना। बाय। ये कहते हुए उसने अपना सामान बांधा और देश की सीमा पर चला गया। जैसे ही काव्या घर वापस आई, लक्ष्मी ने उसे बताया, मैंने तो पहले ही कहा था, उनका काम उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह वो चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन धीरज के पास एक फोन कॉल आता है। पापा, मम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, आप फौरन घर आ जाइए। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। पापा प्लीज। डरना नहीं बेबी, मैं इसी समय निकल रहा हूँ। इसी बीच लक्ष्मी की मौत हो गई। धीरज 2 दिन बाद घर पहुंचा, लेकिन तब तक लक्ष्मी का अंतिम संस्कार हो चुका था। उनके एक रिश्तेदार ने उसे सारी बात बताई। धीरज ने काव्या को गले लगाकर रोकर दुख बांटने की सोची, लेकिन धीरज को देखकर काव्या रोते हुए वहां से दूर चली गई। तब धीरज ने सोचा, मैं अपनी बेटी को इतना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है। मेरी बीवी की मृत्यु हो गई, मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सोचते हुए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन गुजर गए। काव्या उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। धीरज ने उसका विवाह करने की सोची और बहुत से रिश्ते काव्या को बताए, लेकिन सबके लिए काव्या ने ना कर दी। इससे धीरज ने सोचा, ये ऐसे क्यों कर रही है? मुझे पता लगाना चाहिए कि वो किसी को पसंद तो नहीं करती। हाँ, मैं उसकी सहेली प्रिया से पूछता हूँ। ये सोचते हुए उसने प्रिया को कॉल लगाया। प्रिया, मैं काव्या का डैड बोल रहा हूँ। जब से उसकी माँ की डेथ हुई है, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। मैंने उससे बहुत सारे रिश्ते दिखाए, लेकिन उसने सभी को नापसंद कर दिया। क्या वो किसी को पसंद करती है? ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, मैं प्रिया से बात करके पता करती हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया। फिर काव्या का फोन उसके कमरे में रिंग होने लगा। तुरंत धीरज वहां गया और खड़ा होकर सुनने लगा कि काव्या क्या कहती है। ये काव्या, मैंने सुना है कि तुम्हारे लिए खूब रिश्ते आ रहे हैं आजकल, तो कब शादी कर रही हो मैडम? मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरे पापा एकदम अकेले हो जाएंगे। मुझे अपने पापा के प्यार का बचपन से अब तक पता ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं उस प्यार का अनुभव जब तक नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करूंगी और अपने पापा को नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे पापा कब आकर मुझसे प्यार से बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये जल्द ही होगा। अपने पापा का प्यार पाने के बाद ही मैं शादी के लिए सोचूंगी। धीरज उसकी बात सुनकर रोने लग गया। उसे समझ आया कि अब तक वो क्या गलती कर रहा था। बेटी काव्या, मुझे माफ कर दो बेबी। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसे कभी दिखाया नहीं। तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने। ये कहते हुए उसने काव्या को गले लगा लिया। काव्या फपक फपक कर रो पड़ी और बोली,
पापा प्लीज रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। बस आप ऐसे ही प्यार बरसाइए और मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पापा। उस दिन के बाद से धीरज और काव्या की बातचीत शुरू हो गई और दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद धीरज ने एक अच्छा लड़का देखकर काव्या की शादी कर दी और फिर दोनों उसके साथ उसी घर में रहने लगे। आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विवाहित जोड़ा रहता था, नाम था पवित्रा और किरण, और उनकी बबली नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। दोनों बबली की बड़े प्यार से देखभाल किया करते थे, लेकिन फिर दुर्भाग्य से पवित्रा बीमार पड़ गई और चल बसी। अब किरण अकेले ही बबली को पाल रहा था। एक दिन उसने सोचा, मुझे काम के लिए बाहर निकलना ही होगा, लेकिन पीछे से बबली का कौन ध्यान रखेगा? एक नौकरानी रखना सही रहेगा। ये सोचते हुए वो घर में एक नौकरानी ले आया। फिर उसने उसे हिदायत दी, देखो, तुमको बबली का अच्छे से ख्याल रखना है, मैं शाम तक वापस आया करूंगा। मैं उसका अपनी बेटी की तरह ध्यान रखूंगी पापा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। किरण को तसल्ली हुई और वो वहां से चला गया। वो मेड अब घर में अकेली थी और उसने पूरे घर को देखा। उसे वहां आईने के सामने पवित्रा की मेकअप किट दिखाई दी। उसे देखकर उसकी बाँछें खिल गईं और वो आईने के सामने जाकर बैठ गई। वाह वाह, यहाँ तो कई सारी चीजें हैं, मैं ये सब ले लूंगी। ये सोचते हुए वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। इसी बीच बबली भूखी होने से रोने लग गई। उसका रोना सुनकर उस मेड ने सोचा, अब इस लड़की को भी क्यों रोना था, मुझे कितनी मजे की चीजें मिली हैं, अब इसे मैं पूरा मेकअप लगाने के बाद ही देखूंगी। हाँ। फिर उस मेड ने आईने के सामने बैठकर मेकअप करना जारी रखा। तभी उसका चेहरा आईने में एक भूतनी की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जोर से चीख पड़ती है, चुड़ैल, चुड़ैल। वो डर गई और बबली की तरफ दौड़ पड़ी। उस समय पवित्रा, जो एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, बबली को दूध पिला रही थी। उसे वहां देखकर मेड डर गई और चिल्ला पड़ी, भूत, भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भूत, भूत। मुंह बंद करो अपना। ये जानने के बाद भी कि मेरी बच्ची भूखी है, तुम मेकअप करने में लगी रही। अगर मैं चाहूं तो अभी मार सकती हूँ तुमको। तुम कौन हो? मैं पवित्रा हूँ, किरण की पत्नी। आप समझ में आ गई सारी बात? मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो मेम साहब, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं बच्ची का ध्यान रखूंगी। आज से पूरा ध्यान बच्ची पर दोगी। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा तो जानती हो ना कि क्या होगा। ये कहते ही वो प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। वो मेड, जो इस अचानक प्रेतात्मा के आने से बहुत डर गई थी, बच्ची का ध्यान रखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन किरण रोज की तरह बाहर जा रहा था और मेड से बोला, देखो, आज मैं रात में घर वापस नहीं आ पाऊंगा, तुम आज रात यहीं रुक जाना और बबली की देखभाल करना। ये कहकर किरण चला गया। उस रात मेड ने बबली को दूध पिलाया और वहीं सो गई। आधी रात उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस मेड ने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि किरण होगा, लेकिन दो चोर घर के अंदर घुसने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखकर मेड की हालत खराब हो गई और वो जोर से चिल्ला पड़ी, चोर, चोर, चोर घुस रहे हैं मेरे घर में, सांप। फौरन उन चोरों ने उसके सिर पर जोर से मार दिया। वो प्रहार इतना जोर का था कि मेड की वहीं मौत हो गई। फिर दोनों चोरों ने घर को छान मारा और सारा पैसा और सोना ले लिया। उन्होंने बबली को भी उठा लिया और अपने साथ लेकर भागने लगे। बबली ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना वो वहां से भाग गए। अचानक पवित्रा की आत्मा वहां आ गई। मेरे बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो? ये कहते हुए उसने उनका रास्ता रोक लिया। उसे देखकर वो डर गए और चिल्लाकर भागने लगे। भूत, भूत, भूत। डरे हुए उन्होंने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लेकिन पवित्रा ने उनका पीछा किया और दोनों में से एक चोर को पकड़ लिया। तुमने एक औरत को जबरदस्ती मार डाला, लूट की और बच्चे को चुराया।
तुम्हें क्या सजा दूं मैं? तुमने इससे पहले भी बहुत से लोगों को लूटा और मारा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर उस चोर के पसीने छूट गए और बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन प्रेतात्मा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने दूसरे चोर को भी पकड़कर मार डाला। चोर को भी उसने बच्चे को लिया और घर चली गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और किरण घर वापस आया। घर पर बबली प्रेतात्मा के साथ थी। किरण देखकर बहुत घबरा गया। डरो मत, ये मैं हूं, पवित्रा। फिर उसने बताया कि क्या हादसा हुआ। यह सुनकर किरण को बहुत अजीब लगा। बबली को किसी मेड की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम पर शांति से जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूंगी। इससे किरण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने हामी भरी। तब से पवित्रा की आत्मा साथ में रहकर बबली की देखभाल कर रही है।